वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 15.3 जो है अपने किसके ऊपर, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पर आधारित है। 15.3 कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के अंदर और अपने पास 2 क्वेश्चंस इसके अंदर से आएंगे। 5 नंबर की प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अपन से कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की एक वर्ग बना हुआ है, उसके अंदर क्या बना हुआ है? अपने पास एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे निकाला अपन ने कि 14 सेमी भुजा के वर्ग, इसकी भी लंबाई 14 है, इसकी भी लंबाई 14 है, इसकी भी लंबाई 14 है, इसकी भी लंबाई 14 दे रखी है अपन को, क्योंकि क्या है? वर्ग है। चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अगर ये पूरी की पूरी 14 है तो पूरा का पूरा वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? अपने पास 14 हो जाएगा और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अपने पास 7 हो जाएगी। अपन क्या निकालनी है? अंतःवृत्त की परिधि का सूत्र लगा के आंसर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि आंसर वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 14/7 क्योंकि व्यास था 7 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर अपना आंसर। ये यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 अपना। वो कह रहा है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। कि कोई वृत्त की परिधि है और उसकी त्रिज्या का अंतर कितना आ रहा है? 74 सेमी आ रहा है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन जैसे बोल रहा है वैसे से लिखा कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर मतलब माइनस बराबर कितना है? 74 है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, 2πr माइनस r। क्या कॉमन निकाला? दोनों में से अपन ने r कॉमन निकाला तो कितना रह गया? 2π माइनस 1 रह गया, क्योंकि r बाहर आ गया। एक ही r थे, यहाँ से r निकला तो क्या रह गया अपने पास? 2π। यहाँ पे r था वो बाहर आ गया तो कितना रह गया? यहाँ पे 1 रह गया, बराबर कितना आ गया? 74 आ गया। मान रखा अपन ने r बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस का 1 बराबर 74 आ गया। फिर r बराबर 2 किससे गुणा किया अपन ने? 22 से। 2 को किससे गुणा किया? 22 से। कितना आ गया? 44, 44/7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 74। तो r बराबर क्या लिया अपन ने? यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया कि 7 एकम 7। एक बार 1 को किससे गुणा किया अपन ने? 44 से, 44 आ गया। फिर यहाँ पे बटा मिला दे, 1 का भाग किस में दिया अपन ने? 7 में। 7 को किससे गुणा किया अपन ने? 1 से, तो 7 एकम 7 आ गया, बराबर कितना आ गया? 74 आ गया। तो r बराबर 44 में से 7 गए तो कितना आ गया अपने पास? 37 आ गए और बटे में कितना आ गए? 7 आ गए, बराबर कितना आ गया? 74 आ गया। यहाँ से अपन ने किसका मान निकाला? r का मान निकाला। r बराबर 74 इंटू 7/37 वज्र गुणन विधि। ये 7 तो किससे गुणा होगा? 74 से, और 37 कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। तो 74 इंटू 7/37, 37 दूना कितना होता है? 74 होता है। 2 बार कटता है। 37 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 74 आएगा। ठीक है इतना। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास? 2 इंटू 7। त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। फिर अपन से क्या था? उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो अपन निकाला यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान अपन निकाल चुके हैं 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 44 इंटू 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आता है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में 15.14 में दे रखे अपन को वृत्त का केंद्र O है, AOB 90 डिग्री है। क्वेश्चन में दे रखा अपन को OA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये नीचे लाइनें खींच रही है, इसको बोलते हैं अपन क्या? छायांकित भाग का अपन को क्या निकालना है? यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आकृति बन रही है? एक तरह से अपने पास वृत्तखंड की आकृति बन रही है। क्या आकृति बन रही है? वृत्तखंड की। लिखा अपन ने कि वृत्त का केंद्र O है, AOB बराबर 90 डिग्री है, OA बराबर 3 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि जो जीवा होती है, जीवा के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? अपना वृत्तखंड कहलाता है। तो ए बी क्या है? अपनी यहाँ पे जीवा है, और नीचे वाली आकृति क्या है अपने पास? वृत्तखंड की बन गई। सूत्र लगाया θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, जो अपने पास 15.1 में भी था। थीटा का मान दे रखा है कितना? 90/360, पाई का मान 22/7 इंटू 3 त्रिज्या का मान कितना है? 3 है, माइनस 1/2 इंटू 3 साइन 90 आ गया अपने पास। फिर कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ से काटा अपन ने 0 से 0, 9 चौक 36 आ गया। फिर 2 से क्या काटा अपन ने? 22 काटा, कितना आ गया? 11/2 इंटू 3 तिया 9, 9/7, 3 तिया 9, 9/2 साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है।
3 क्या 9, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 बटे में 2, साइन 90 का मान अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। फिर अपन ने आगे करा इसके अंदर क्या करा कि 11 इंटू 9 99, 7 दूनी 14 माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या दोबारा आएगी 9 बटे 2। 14 का भाग 99 में दिया तो कितना आ गया 7.07 माइनस 2 का भाग किस में दिया अपन ने 9 में दिया तो कितना आ गया 4.5 आ गया। अपन ने इसको क्या करा घटाया तो कितना आ गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का परिमाप परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन लिखा वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि 2πr बराबर 4 इंटू भुजा, ए का मतलब भुजा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो r बराबर 4a बटे 2π, 4a ऐसे कैसे 2π कहाँ पे आ गया नीचे आ गया, वज्र गुणन विधि। r बराबर कितना रह गया 2a बटे पाई, 2 से अपन ने किसको काट दिया 4 को काट दिया तो कितना आ गया 2a बटे पाई, समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। अब अपन क्या निकालना था यहाँ पर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। समीकरण 1 से मान रखने पर, क्योंकि अपना समीकरण 1 बन गया था ये वाला, ये समीकरण 1 था, यहाँ से अपन किसका मान रखेंगे आर का मान रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास पाई, पाई तो है ही, आर का मान कितना है 2a बटे पाई, तो 2a बटे पाई का होल स्क्वायर मान निकाल चुके ना आर का समीकरण 1 में 2a बटे पाई, तो आर की जगह क्या रखा अपन ने 2a बटे पाई का होल स्क्वायर, बटे में क्या आ रहा है ए स्क्वायर। इसको फिर हल किया, पाई ऐसे कैसे 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, नीचे का जाएगा पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। फिर कितना आएगा अपने पास यहाँ पे कि ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया तो क्या रहेगा अपने पास 4 बटे पाई, तो 4 पाई का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ कितना अपने पास 14 बटे 11। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया अपने पास 14:11, कितना आया 14:11 अपना आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार पार्क है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, 1.4 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा है यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर r2, क्या मानते हैं हमेशा उसको अपन r2 मानते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या को क्या मानते हैं अपन r2 मानते हैं। कितनी दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 कैसे निकालेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई अपन को दे रखी है कि मार्ग की चौड़ाई कितनी है, फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है 1.4 मीटर है, तो जोड़ दिया अपने 3.5 प्लस 1.5 कितना जाएगा मेरे पास 4.9 मीटर। अब उनको किसका निकालना है फुटपाथ का क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्या बन जाएगा मेरे पास पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। दोनों में से क्या कॉमन निकाला अपन ने पाई कॉमन निकाल लिया, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r1 का मान कितना है अपने पास 4.9 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार घटा देंगे एक बार अपन जोड़ देंगे इस संख्या को, तो 22/7 4.9 माइनस 3.5 करेंगे कितना आएगा अपने पास 1.4 आएगा, कितना आएगा 1.4 आएगा। 4.9 को 3.5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 1.4 आएगा, और 4.9 प्लस 3.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.4 आएगा, कि 9 और 4 14, 14 की 4 हासिल लगी 1, 5 और 3 8 हो गए। यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। फिर अगर अपन ने 8.4 को और 1.4 को गुणा कर दिया तो कितना आ गया 11.76 आ गया, ऊपर कितना था 22 बटे में था 7 था, 22 से फिर गुणा कर दिया अपन ने 11.76 को तो कितना आ गया 258.72 आ गया, बटे में 7 था, 7 का अपन ने इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है मार्ग का क्षेत्रफल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चेंज है कि वृत्त के अंदर अपन ने क्या खींचा है, एक वर्ग खींचा है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है समान होती है। अपन को क्या खींचना है, अब
इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा का मान आ गया, अपन अगर क्या कर देंगे उसका स्क्वायर, तो अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अपन को उसकी त्रिज्या दे रखी है कि वृत्त की त्रिज्या ओ सी कितनी दे रखी है? 8 सेमी। तो अपन क्या निकालते हैं इसके अंदर? पूरी ए सी निकाल सकते हैं। इसका व्यास कितना आएगा? वृत्त का व्यास ए सी बराबर ए ओ प्लस, वृत्त का व्यास अपन को निकालना है क्या? ए ओ प्लस ओ सी अपन को निकालना है। तो अपन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर जो जोड़ रखा है कि 8 + 8 बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया अपने पास? ए सी कितना हो गया अपने पास? 16 सेंटीमीटर हो गया। अतः अपन क्या लेंगे? क्योंकि वर्ग है, वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अपन ने इसमें त्रिभुज लिया, कौन सा लिया? ए डी और सी को लिया, ए डी और सी को लिया। तो यहाँ पे लिखा अपन है ए डी सी का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर। जो कर्ण है, कर्ण का मान कितना आ रहा है अपने पास? 16 आ रहा है। ये ए डी क्या है? लंब हो गया, और डी सी क्या हो गया अपना? आधार हो गया। तो माना डी सी बराबर ए है तथा ए डी बराबर ए है। क्यों है? ए डी का मान भी ए और डी सी का मान भी ए। क्यों? क्योंकि वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। अगर अपन को एक को क्या माना? अपन ने ए माना है, तो सारी की सारी भुजाएं क्या होगी अपनी? ये वास के अंदर ए ही होगी। तो अपन ने कहा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कर्ण का मान कितना था अपने पास? 16 निकाला था अपन ने। 16 का स्क्वायर ए डी और डी सी का मान था अपन ने ए माना था। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 आ गया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 256। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया? 2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बटे में जाएगा 2, 256 बटे 2 कितना आ गया? ए स्क्वायर बराबर 128। अपन को क्या निकालना था? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा को क्या मानता अपन ने? यहाँ पे ए माना था। तो ए का स्क्वायर कितना आ गया? 128। भुजा स्क्वायर कितना आ गया? 128। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना आंसर सीधा सीधा सिंपल ही डायरेक्ट ही क्या निकल गया अपना? यहाँ पे आंसर निकल गया। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला कि दी गई आकृति 15.16 में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है, वृत्त का एक चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को बोला यहाँ पर क्या कि ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश है कि ये जो ए बी और जो ए सी है इसकी लंबाई भी कितनी है? 14 है। इसकी लंबाई भी कितनी है? 14 है। एक वृत्त का क्या है? ये चतुर्थांश है। ये कोण कितने डिग्री का होता है? यहाँ पे 90 डिग्री का, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चतुर्थांश है। बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बी और सी को व्यास मानकर एक क्या खींचा गया है? अर्धवृत्त खींचा गया है। फिर अपन से कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का हो रहा है, जो हरे हरे कलर का हो रहा है, इसका अपन को निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको निकालने के लिए अपन ने क्या करा कि ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश है। तो बी ए सी 90 डिग्री का, बी ए सी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ए सी और ए बी कितना आएगा मेरे पास? 14 सेमी का, क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये भी 14, ए बी भी कितनी? 14, ए सी भी कितनी? 14 हो गई। तो बी एम सी भाग का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले अपन ये जो एम वाला भाग है, जो बिल्कुल वाइट वाइट है, त्रिभुज के बाहर वाला भाग, इसको निकाल रहे हैं। तो क्या बन रहा है? ये वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन रहा है। ये कौन सा? बी एम सी वाला, बी एम सी वाला। इसको निकाल रहे हैं पहले तो अपन। तो थीटा बड़े 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। थीटा का मान 90 क्योंकि वृत्त का एक क्या है? चतुर्थांश है। थीटा का मान 90 डिग्री होता है। पाई का मान 22/7 बटे में 360। आर का मान 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14 साइन 90 का मान। तो 90 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 360 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 14 बटे 2 साइन 90 का मान कितना हो गया अपने पास? 1 हो गया। इनको अपन ने काटा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 11 इंटू 14 रह जाएगा। कैसे जाएगा? देखो 0 से तो 0 कट गई, 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास? 11 आ गया, 2 7 14 आ गया, 7 से 7 कट गया, कितना रह गया? 11 इंटू 14 रह गया यहाँ पर। 14 इंटू 14 196 बटे 2, 2 का भाग दिया, कितना आ गया अपने पास? 98 आ गया। 11 इंटू 14 कितना हो गया? 154 हो गया। 11 इंटू 14 154, 196 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 98 आ गया। घटाया तो कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर अपना 1 आ गया। अपन ने इसका निकाल लिया क्षेत्रफल बी एम सी, जो ये वाइट वाइट है त्रिभुज के बाहर है
उसका क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये निकाला अपन ने क्या वृत्तखंड के सूत्र से। अब हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक अर्धवृत्त है, पूरा का पूरा क्या है, अर्धवृत्त है। और इसमें से क्या निकाल दिया अपन ने, वृत्तखंड। क्या निकाल दिया अपन ने, वृत्तखंड। तो अपने पास क्या रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो अपने पास किसका मान निकालना पड़ेगा अपन को, अब BC का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, BC का, क्योंकि BC क्या बनेगी, इसका अर्धवृत्त का क्या बनेगी, व्यास बनेगी, उसका आधा क्या बनेगी, फिर अपने पास त्रिज्या बनेगी। तो अगला काम अपना यही है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर 14 सेमी और AB बराबर 14 सेमी। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, AB बराबर 14 सेमी, AC बराबर 14 सेमी। अपन को क्या निकालना है इसके अंदर, BC बराबर R मान लिया, अर्धवृत्त का व्यास। क्या मान लिया अपन ने, अर्धवृत्त का व्यास। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या हो गया, BC का स्क्वायर। BC है, कर्ण क्या बन रही है, BC, लंब क्या बन रही है, AB, आधार क्या बन रही है अपने पास, AC बन रही है। तो लंब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो दिया। BC का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 का स्क्वायर। BC कितना आएगा अपने पास, BC कितना आएगा, BC तो निकालना है अपन को, BC तो निकालना है अपने पास। तो BC कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे BC का क्या मानेंगे अपन, R स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 हो गया। R स्क्वायर बराबर कितना गया अपने पास, 392 हो गया। 196 प्लस 196 कितना आ गया, 392 आ गया। तो R बराबर कितना आ गया, रूट 392। इस पे से स्क्वायर था, इस पे से रूट हटा लिया। यहाँ पे क्या आएगा, BC का स्क्वायर आएगा, ये 16 नहीं आएगा यहाँ पे। तो R बराबर कितना आएगा, रूट 392 आ गया। इसका जब अपने एलसीएम लिया तो कितना बन गया, R बराबर 14 रूट 2 बन गया। कि अपने पास जो व्यास था उसका मान कितना आ गया, अपने पास 14 रूट 2 आ गया। अर्धवृत्त का व्यास R बराबर 14 रूट 2 आ गया। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी जाएगी अपने पास, 7/2, क्योंकि 2 का भाग देंगे 14 के अंदर तो कितनी जाएगी, 7 रूट 2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसका निकालना था अपन को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो अपन निकाल रखा है कितना, समीकरण 1 में 56 निकाल रखा है। तो निकाला अपन ने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बड़े 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो गया, माइनस थीटा बड़े 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 ये रहा, अर्धवृत्त की त्रिज्या कर रखा अपने की 1/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 रूट 2 7 रूट 2, और इस पूरे का मान अपन समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। कितना आ चुका है, 56 आ चुका है। इसको अपन ने हल किया, कैसे हल किया कि 7 से 1 7 कट गया, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, तो 2 से 2 कट गया। अपने पास कितना रहेगा यहाँ पे 22 इंटू 7, 22 को 7 से गुना करा तो कितना आ गया अपने पास 154 माइनस के 56 कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, क्वेश्चन बड़ा था, मैं कुछ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। उसमें क्या था कि एक तो अपन को सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। उसके बाद अपन को इस BC का मान निकालना था, मतलब अर्धवृत्त की क्या निकालनी थी अपन को, त्रिज्या भी ज्ञात करनी थी। व्यास की आधी क्या हो गई अपने पास, त्रिज्या हो गई। उसके आधार पर अपने क्वेश्चन को क्या करा, पूरा का पूरा हल कर दिया। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो अपन से कह रहा है कि दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है, वृत्त का व्यास है। AC बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। AC बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और BC बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बचेगा क्या अपने पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा अपने पास। तो निकाला अपन ने यहाँ पर, कैसे निकाला देखो, सबसे पहले लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय। ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, व्यास है। अर्धवृत्त पे बना हुआ त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ये 9th के अंदर एक थ्योरम थी कि अर्धवृत्त पे बना हुआ त्रिभुज हमेशा क्या बनाता है, समकोण बनाता है वृत्त की परिधि के ऊपर। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। अपन क्या निकालना, दोबारा से कर्ण निकालना है। तो वही लगाई अपने पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या बन रही है अपने पास, AB जो क्या है, वृत्त का व्यास है। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AC का मान 6, BC का मान 8। AB स्क्वायर 36 प्लस 64, AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास 100, AB बराबर रूट 100। 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का। तो AB बराबर कितना हो गया अपने पास 10।
वृत्त का व्यास ए बी बराबर 10 हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 10/2, कितनी हो गई अपने पास 5 सेंटीमीटर हो गई। अपने पास वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। पूरी की पूरी मान कितनी आई थी अपने पास 10, ए बी का मान कितना आया था 10, 10 का आधा कितना हो गया अपने पास 5 सेंटीमीटर हो गया। तो निकालेंगे अपन अब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 1/2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे अपन इसके अंदर। तो कैसे निकलेगा अपने पास आधार इंटू ऊंचाई से, कि पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना आ गया 5 का स्क्वायर आ गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अपन को दे रखा है यहाँ पे BC तो कितना बन गया अपने पास आधार 8, DC कितना बन गया 6, अपना लंब बन गया। तो मान रख दिया यहाँ पे अपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गया। 22/7, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 1/2 8 इंटू 6, तो 22 इंटू 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 25, 25 बटे कितना आ गया अपने पास 7, माइनस के 2 से काटा अपने 2 चौक 8, 4 इंटू 6 आ गया। फिर हल किया 22 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया 550 बटे में 7, और 6 चौक 24 आ गया। अब अपन ने भाग दिया, 7 का भाग किस में दिया 550 में दिया, तो कितना आ गया 78.57, इसे घटाएंगे अपन 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आएगा आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी दे रखा है अपन को कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये फूल की आकृति बन रही है अपन को इसका क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है, सबकी भुजा की लंबाई कितनी है 10-10 सेमी है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवत खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं अर्धवत खींचे गए हैं। तो कितने अर्धवत हो गए इसमें देखो, एक अर्धवत हीरा, एक अर्धवत हीरा, एक अर्धवत हीरा अपने पास, और एक अर्धवत अपने पास हीरा, 4 अर्धवत खींचे गए हैं इसके अंदर, और भुजा की लंबाई कितनी होगी अपने पास 10 है। तो अपने पास ABCD एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी बोल दी अपने पास 10 सेमी है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवत खींचे गए हैं। अर्धवत का व्यास वर्ग की भुजा बराबर 10 सेमी हो गई, तो अर्धवत की त्रिज्या कितनी हो गई 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अपन को क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़ा क्या है इसके अंदर आयत है, वर्ग है, और छोटा का इसके अंदर क्या बन रहा है अपने पास वृत्त बन रहा है। तो मैंने लिखा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 इंटू वृत्तों का क्षेत्रफल। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे देखो, एक तो ये वाला अर्धवृत्त और एक इधर वाला अर्धवृत्त, दोनों को अपन मिलाएंगे तो पूरा का पूरा एक वृत्त बन जाएगा। ऐसे ही एक इधर वाला अर्धवृत्त और एक अपना इधर वाला अर्धवृत्त, ऊपर वाला और एक नीचे वाला अर्धवृत्त बन गया। तो अपने पास पूरा का पूरा एक कितने वृत्त हो गए टोटल मिला के 2 वृत्त हो गए। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर माइनस 2 वृत्त है इसलिए 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान का रखा अपन ने 10 का स्क्वायर, 2 इंटू पाई का मान अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 3.14 ही रखना है। कितना रखना है 3.14, 22/7 अपन को नहीं रखना। तो कितना आ गया 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, त्रिज्या का मान कितना आ गया 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 100, माइनस 2 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 100 माइनस 50, 25 दूना 50 इंटू 3.14 आ गया। तो 100 माइनस के 50 को जब अपन ने 3.14 से गुणा किया तो कितना आ गया 157 आ गया। तो बराबर काय का आंसर आ गया माइनस के 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होता है देखो, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लेते हैं। क्षेत्रफल क्या लेते हैं हमेशा धनात्मक लेते हैं। आंसर तो काय में आ रहा है माइनस में आ रहा है, मगर क्षेत्रफल हमेशा काय में लेंगे अपन प्लस में लेंगे। तो अपना आंसर क्या कहलाएगा, अतः छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। यहाँ पे अपन को ये लाइन लिखनी जरूरी होती है कि क्षेत्रफल हमेशा अपन काय में लेते हैं प्लस में लेते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। कितनी है 7 सेमी है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें अपना ये जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसके अंदर ये टोटल लंबाई कितनी है इसकी 7 है, ये लंबाई भी क्या कहलाएगी इसकी 7 ही कहलाएगी, क्योंकि क्या है ये भी वृत्त का व्यास हो गया, ये हो गया अर्धवृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास हो गया। तो अपन ने लिखा यहाँ पर क्या आकृति में जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वह अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास है। दे रखा है अर्धवृत्त में जो बनी हुई त्रिज्या है वो जो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्या है पूरा का पूरा क्या है ये व्यास है। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी जाएगी 7/2 3.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको तो निकालना अपन को कि जो अर्धवृत्त है उसके अंदर बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो
तो अपन लिखा यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर, लिखा 22/7 3.5 इंटू 3.5, तो 22 इंटू 35 इंटू 35, 7 इंटू 10 इंटू 10, आंसर कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा आया कि 7 से काटा अपन ने 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से किसको काटा अपन ने 11 को 11, और यहाँ पे कितना जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो गया 7 इंटू 11 77, 77/2, 77 में 2 का भाग दे तो कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 11। यदि R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, क्या बोला अपन को कि R1 प्लस R2 दो वृत्तों की परिधियों का योग किसी तीसरे वाली परिधि के योग के क्या है बराबर है। इधर का यदि R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो अपन लिखा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि, 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr। अब देखो इन सभी में से क्या कॉमन निकलेगा 2π कट गया आपस में, तो क्या रहेगा अपने पास R1 प्लस R2 बराबर R अपना आंसर। ये क्या है एबे सदे वाले क्वेश्चन हैं, तो सीधा सीधा आंसर आ गया R1 प्लस R2 बराबर R अपना आंसर आ गया। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कि 14 सेमी का क्या है अपने पास एक वर्ग है, इसके अंदर अपन ने क्या बना रखा है एक वृत्त बना रखा है, ये भी इसकी लंबाई कितनी है 14 14 14 और 14, क्योंकि वर्ग है तो इस वृत्त का क्या बन जाएगा ये व्यास बन जाएगा। तो अपन लिखा वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास बराबर 14 सेमी, अतः वृत्त की त्रिज्या 14/2 7 सेमी, तो बने अंतर्वृत्त की परिधि अपन को ये निकालना है, बने अंतर्वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 7, मान रख दिया अपन ऐसे कैसे 7 से कट गया 22 दूना 44 सेंटीमीटर अपना आंसर। यहीं पे अपनी ये क्वेश्चन ये जो प्रश्नावली है 15वीं प्रश्नावली 15.3 कंप्लीट